अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन मैं रिज़वान द सिटी ऑफ लव सादिकाबाद से। पुराने ज़मानों में जब किसी गांव इलाके में कोई चोर डाकू आ जाता था तो पूरा मोहल्ला इलाका या वो गांव इकट्ठा होकर उस चोर या डाकू के ख़िलाफ़ मुसल्लह होकर वो निकलते थे, उसका मुकाबला वो करते थे। तो ना सिर्फ वो चोर डाकू से वो लोग बचते थे, बल्कि वो चोर और डाकू, वो लुटेरे बड़े एक अरसे तक दोबारा उस गांव की तरफ रुख नहीं वो करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने दोबारा इस गांव पर हमलावर होने की कोशिश की तो दोबारा से हम धर लिए जाएंगे। लेकिन अब ये एक ऐसा टाइम आ गया है कि जब हमारे हमसाये के घर में कोई मामला चल रहा हो, कुछ चोरी डुकेटी का या कोई बदअमनी का, तो हम लोग अपनी आंखें मूंद लेते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे साथ तो नहीं है, ये तो उसके साथ है, उसका मामला है, वो खुद जाने। हालांकि ऐसा नहीं होता। जो चोर या डाकू या कोई लुटेरा आज अगर आपके हमसाये के घर से चोरी करके जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके घर का दरवाज़ा, आपके घर का चोर रास्ता भी वो देख कर गया है। वो कल को आपके तरफ भी आ सकता है। मैं बात करना चाह रहा हूँ सादिकाबाद के अमन व अमान के हवाले से कि जिस तरीके से बहुत अरसे से सादिकाबाद तहसील का अमन ख़राब हो चुका है। चोरियाँ तो बहुत अरसे से हो रही हैं, लेकिन अब अगवा बराए तावान और पुलिस को डराने धमकाने के लिए कच्चे के लोगों की जानिब से अगवा के बहुत सारे अब केसेस आ रहे हैं। लेकिन हमने उनकी मदद तो दूर, हमने उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना भी गवारा नहीं समझा, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि इस तरह के केसेस रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। सादिकाबाद का एक नौजवान MPA मुमताज़ चांग ने असम्बली में बात की है, उन्होंने मीडिया फोरम पे बात की है, बल्कि सबसे बढ़कर दुनिया न्यूज़ का एक प्रोग्राम है मज़ाक रात, वहाँ पे उन्होंने सादिकाबाद के अमन के हवाले से बात की है। लेकिन अफसोस कि हमने उनकी आवाज़ के पे हमने लबैक भी नहीं कहा और हम उनकी आवाज़ पे आवाज़ नहीं हम उठा सके। उसका नुकसान ये हुआ है कि अभी 2 दिन पहले उनकी हमशीरा के घर पे हमला हुआ है। उनको अगवा करने की भी कोशिश की गई है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आज मुमताज़ चांग हमारी आवाज़ उठा रहा है और हम उसकी आवाज़ पे लबैक नहीं कह रहे, तो कल को ये मसला मेरे साथ भी हो सकता है, ये मसला आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी और जिस तरह हम अगवा बराए तावान और अमन की सूरत हाल ख़राब होने के ख़िलाफ़ हम आवाज़ नहीं उठा रहे, इसी तरह फिर हम लोगों के मुंह की तरफ देखेंगे लेकिन कोई भी हमारी आवाज़ बनने को तैयार नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि अपने शहर के अमन के लिए, अपने इलाके के अमन के लिए, अपनी तहसील सादिकाबाद के अमन के लिए हम हर फोरम पे बात उठाएँ। आला हुकाम को, पुलिस आला हुकाम को, सियासत के आला हुकाम को हम अपनी आवाज़ पहुँचाएँ कि हमारे सादिकाबाद का अमन इतना ख़राब हो चुका है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे बहन भाई रात को बाहर नहीं निकल सकते हैं। सादिकाबाद पंजाब का इलाका है, ये उस पंजाब का इलाका है कि जिसकी आबादी पूरे पाकिस्तान की चारों जो है सूबों में सबसे ज़्यादा है। तो उसका ये आखिरी तहसील है। यहाँ पे अगर अमन की सूरत हालत ख़राब है तो उसमें किसी हद तक ये इन सियासतदानों का भी हाथ है, इन पुलिस वालों का भी हाथ है कि इनकी जानिब से इतनी छूट दे दी गई है, बल्कि इनकी जानिब से उनके साथ मुकाबलेबाजी में, ज़िदबाजी में इतनी छूट दे दी गई है कि आम आवाम के पे हाथ उठाया जा रहा है, आम लोगों को अगवा किया जा रहा है और लाखों रुपये देकर लोग वापस आ रहे हैं। काफ़ी हद तक जो पुलिस की जानिब से ये ख़बरें चलाई जाती हैं कि फ़लाँ आदमी ने बहुत अच्छा उसने कारनामा अंजाम दिया है कि उसने 2 मुग़वियों को उसने बाजियाब किया है या 2 अगवाकारों को उन्होंने पकड़ा है। तो ये बहुत हद तक ये ख़बरें सच्ची नहीं होती हैं, ये प्री प्लान ख़बरें भी होती हैं। तो हमें सादिकाबाद के अमन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और जो बंदा आवाज़ उठा रहा हो हमें उसकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलानी चाहिए, ताकि अगर आज हम अपने आप को सेव नहीं करेंगे तो कल आने वाला दिन हमारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी करेगा। वस्सलाम।